Hello everybody, how are you? Dear students, इंडियन हिस्ट्री की आज की अपनी वीडियो रहेगी। लास्ट वीडियो के अंदर हमने सल्तनत काल से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं वो डिस्कस किए थे। आज की वीडियो हमारी सूफी और भक्ति आंदोलन से रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मुग़ल सल्तनत जो है वो डिस्कस करेंगे। सूफी और भक्ति आंदोलन से क्या क्या क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं देखते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन है, संत कबीर किसके शिष्य थे? संत कबीर किसके शिष्य थे? तो ये रामानंद जी के शिष्य रहेंगे। संत कबीर रामानंद जी के शिष्य थे। नेक्स्ट है, सिख धर्म को किस शताब्दी में स्थापित किया गया था? तो 15वीं-16वीं शताब्दी में गुरु नानक देव जी जो सिखों के प्रथम गुरु माने जाते हैं, उनके द्वारा सिख धर्म की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, सूर सतसई, सूर सारावली, सूर साहित्य, सूर सागर, इनमें से कौन सा ग्रंथ सूरदास का नहीं है? तो सूरदास का कौन सा नहीं है? सूर सतसई, ये सूरदास का नहीं है। बाकी सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूर सागर ये सूरदास की रचनाएं रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत रामानंद किस शाखा से संबंधित थे? तो ये राम मार्गी थे। संत रामानंद जो है राम मार्गी रहेंगे। नेक्स्ट है, बंगाल के विख्यात संत चैतन्य महाप्रभु, जिनके हम जानते हैं चैतन्य महाप्रभु के नाम से, किस शासक के समकालीन थे? तो वे बंगाल के अंदर इस यानी कि इनके टाइम में कौन सा शासक जो शासन करा था? तो अलाउद्दीन हुसैन शाह। अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन रहेंगे चैतन्य। नेक्स्ट है, सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है? तो ये ब्रज भाषा से रिलेटेड रहेंगे। सूरदास जी ब्रज भाषा से, और इसी के साथ तुलसीदास जी अपने अवधी भाषा से संबंधित कवि माने जाते हैं। तो सूरदास जी का पूछा है अपने से, तो ब्रज भाषा का इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। विख्यात संत वल्लभाचार्य किस शाखा से संबंधित थे? तो वल्लभाचार्य जी जो क्या कहते हैं, कृष्णाश्री। कृष्णाश्री। और इससे ऊपर जो अपने पास था रामानंद जी थे, ये राम मार्गी थे। और अभी अपने पास है वल्लभाचार्य, तो ये कृष्णाश्री शाखा से संबंधित रहेंगे। अमीर खुसरो भारत का तोता किसके शिष्य थे? तो ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य रहेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर इनका जन्म हुआ है और अमीर खुसरो भारत का तोता के नाम से जाना जाता है। और इनका शिष्य किसके थे? ये निजामुद्दीन औलिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? यानी कि बंगाल के अंदर भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? तो चैतन्य महाप्रभु, इन्होंने बंगाल के अंदर भक्ति आंदोलन का प्रवर्तन किया था। नेक्स्ट है, रामचरितमानस के लिए तुलसीदास द्वारा किस भाषा का उपयोग किया गया था? तो ये अवधी। तुलसीदास जी ने अवधी भाषा का उपयोग किया था रामचरितमानस के लिए। ये अपने पास ऑनलाइन क्वेश्चन थे। अभी अपने पास है ऑफलाइन क्वेश्चंस। इनके अंदर अपने को साथ में डिटेल्स भी दी हुई मिलेगी। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हमारे पास है। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? पीर का मतलब होता है सूफियों का गुरु। सूफियों का गुरु, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। पीर का मतलब होता है सूफियों का गुरु। और इसी के साथ अपने क्या बोलते हैं उसको, हाँ ये दिया हुआ है मुरीद। पीर से मतलब होता है गुरु तथा मुरीद से आशय होता है शिष्य। पीर अथवा गुरु एवं उनके शिष्यों अथवा मुरीदों के बीच संबंध सूफी पंथ कहलाता है। ये ध्यान रखेंगे अपने। मुरीद का आशय शिष्य होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे पीर से क्या आशय? तो पीर का मतलब होता है सूफियों का गुरु। पीर से क्या आशय है? गुरु। नेक्स्ट है, सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो सूफी आंदोलन जो है पर्शिया, फारस, वर्तमान में इसको ईरान हम कहते हैं, यहाँ से शुरू हुआ था। फारस या पर्शिया पुराने टाइम में इसको कहा जाता था। आज के टाइम में पूर्णतः इस्लामिक कंट्री, और इसका नाम रहेगा ईरान। यही कहा गया है। 10वीं शताब्दी के अंदर परंपरागत रूढ़िवादी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए इस्लाम धर्म का रहस्यवादी सूफी आंदोलन
इसके नाम से प्रसिद्ध है और इसका सूत्रपात पर्शिया में हुआ था, जिसे वर्तमान में ईरान कहा जाता है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, सूफी आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? सूफी आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये सिलसिला के नाम से जाने जाते हैं। सूफी आदेश जो है सिलसिला के नाम से जाने जाते हैं, यही इसका सी ऑप्शन रहेगा। सूफी आदेशों को सिलसिला के नाम से जाना जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था। और क्या था? अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था, इसके साथ साथ एक सूफी संत, यानी कि जो इस्लामिक धर्म का प्रचार करने वाले होते हैं वो, आफ्टर देन फारसी और हिंदी के लेखक, इतिहासकार, ये सारे के सारे अमीर खुसरो से जो संबंधित चीज़ें रहेगी। यानी अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ होने के साथ साथ एक सूफी संत, फारसी और हिंदी के लेखक और एक इतिहासकार भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से तोता ए हिंद किसे कहा गया है? अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था भारत का तोता, किसे कहा गया? ये अमीर खुसरो को कहा गया है। अमीर खुसरो भारत का तोता इसको कहा जाता है। और तोता ए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ध्यान देंगे, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे और सल्तनत काल में सबसे लंबे समय तक किसी भी शासक के दरबार में दरबारी कवि रहने वाले अमीर खुसरो रहेंगे। तो सितार और तबले का आविष्कारक इनको माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनका चयन करना है अपने को। शंकरदेव से हम याद रखेंगे, शंकर से शरण, एक शरण धर्म। शंकरदेव का रहेगा एक शरण धर्म। आफ्टर देन जगजीवन रहेगा अपने पास सतनामी, जगजीवन सतनामी। गोविंद प्रभु जो है ये महानुभाव पंथ रहेंगे और लालगिन लालबेग जो है ये अलखनामी, लालगिन अलखनामी से। इस तरीके से जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से याद करेंगे। इसके ऑप्शन के देखते हैं हिसाब से क्या कहता है। ऑप्शन है इसका ए, नीचे देखते हैं सही सुमेलित किया हुआ है, अपना राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन, इसका राइट रहेगा। क्या कहता है? शंकरदेव एक शरण धर्म, जगजीवन सतनामी धर्म से रहेंगे, लालगिन या लालबेग जो है अलखनामी रहेंगे, और गोविंद प्रभु महानुभाव पंथ, ये पंथ इनके द्वारा चलाए गए थे। तो हम देखो ये विद्वानों के नाम ध्यान रखने हैं, शंकरदेव एक शरण धर्म, जगजीवन सतनामी, लालगिन अलखनामी और गोविंद प्रभु महानुभाव पंथ से संबंधित रहेंगे। नेक्स्ट है, सूफी संतों का मिलान सिलसिलों के साथ करें जिनसे वे संबंधित थे, और नीचे जो इनके दिए गए हैं उनका बी ऑप्शन राइट कह रहा है। आप सिंपल आंसर के ऊपर चलते हैं सीधा। निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया जो अमीर खुसरो के गुरु रहेंगे, चिश्ती पंथ की इन्होंने स्थापना की थी। इसके बाद है अहमद सरहिंदी, ये नक्शबंदी, ये याद रखेंगे, अहमद सरहिंदी नक्शबंदी। अगर आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है कि मैच करने वाले सारे नहीं आते, जो अच्छा लगता है, जो अपने को पता होता है कि ये तो कन्फर्म होएगा, उनको पहले मैच कीजिए, उसके बाद अपने आप मैच होते रहेंगे। अहमद सरहिंदी नक्शबंदी से रिलेटेड रहेगा और निजामुद्दीन औलिया जो है चिश्तिया पंथ से संबंधित रहेंगे। बाकी के बचे हुए हैं बहाउद्दीन जकारिया, ये सुहरावर्दी और मियाँ मीर कादिरी पंथ से। ये इनके जो है क्या पूछना चाहता था, सिलसिले यानी कि इनके जो रूल रेगुलेशन बनाए हुए थे ऊपर इसने डिस्कस किया था, तो रूल रेगुलेशन इनसे जुड़े हुए रहेंगे। ध्यान रखेंगे निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय से रहेंगे और अहमद सरहिंदी नक्शबंदी, ये अपने को सरहिंदी नक्शबंदी एक जैसा दिख रहा है, ये याद रखेंगे। तो आगे बाकी के अपने आप मैच हो जाते हैं, मियाँ मीर कादिरा से और जकारिया सोहरावर्दी से।
नेक्स्ट है अलवर संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? अलवार संतों का आविर्भाव। अलवार संत तमिलनाडु से रहेंगे। अलवार संत जो है तमिलनाडु से रहेंगे। ओके, क्या कहते हैं देखते हैं। पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र में भक्ति की दो संत धाराओं अलवार यानी कि विष्णु के जो मानने वाले थे और नयनार जो शिव को मानने वाले थे, इन विचारधाराओं का विकास हुआ था। यानी कि अलवार याद रखेंगे वैष्णव संत रहेंगे और नयनार शिव संत रहेंगे। वैष्णव का मतलब विष्णु को जो प्राथमिकता देते हैं और शिव जो शिव को प्राथमिकता देते हैं वो संत रहेंगे। तो तमिलनाडु क्षेत्र में हम ध्यान रखेंगे अलवार जो धारा है उनका आविर्भाव हुआ था। नेक्स्ट है भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने निम्न प्रादेशिक भाषा में से किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो जो शंकरदेव है ये असमिया भाषा के अंदर रहेंगे। शंकरदेव जो है असमिया भाषा के अंदर इन्होंने अपनी रचनाएं जो की थी प्रचार किया था। शंकरदेव जी ने असमिया भाषा को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसकी डिटेल देखते हैं क्या कहता है। संत शंकरदेव असम के महानतम धार्मिक सुधारक थे। इनका संदेश विष्णु या उनके अवतार कृष्ण के प्रति पूर्ण भक्ति पर केंद्रित था। उन्होंने असमिया भाषा का प्रयोग कर उसे लोकप्रिय बनाया था। नेक्स्ट है जो शिवाजी हैं उनके समसामयिक मराठा संत। शिवाजी हिंदुस्तान के इतिहास के महान शासक रहे हैं, महान राजा रहे हैं शिवाजी। इनके समसामयिक जो मराठा संत हैं वो कौन रहेंगे? तो संत तुकाराम इनके समकालीन रहेंगे। डिटेल में क्या कहता है। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत तुकाराम एवं समर्थ गुरु रामदास थे। शिवाजी के टाइम में संत तुकाराम और रामदास जी। रामदास छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। ये पॉइंट अपने को याद रखना है। छत्रपति शिवाजी के गुरु रामदास रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है अपने पास भक्ति और सूफी आंदोलन के। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है ये। क्या कहता है। एनालेक्ट्स जो है पवित्र ग्रंथ रहेगा। एनालेक्ट्स किसका पवित्र ग्रंथ रहेगा? ये कन्फ्यूशियस धर्म से रिलेटेड रहेगा एनालेक्ट्स। इसका ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं सी ऑप्शन। एनालेक्ट्स कन्फ्यूशियन धर्म या कन्फ्यूशियन धर्म, कोई भी पॉइंट याद रख सकते हैं, इससे रिलेटेड रहेगा ये एनालेक्ट्स। सूफी जो और भक्ति आंदोलन थे इससे संबंधित अपने पास इतने ही क्वेश्चंस थे और आज की वीडियो अपनी इतनी ही रहेगी। नेक्स्ट वीडियो अपने पास आई होप हरियाणा जीके से रिलेटेड रहेगी। देखते हैं क्या टॉपिक आएगा उसके अंदर। लेकिन इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो नेक्स्ट वीडियो अपनी मुग़ल सल्तनत से रहेगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी है लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और जब तक कोरोना का कहर जारी है घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने पेरेंट्स की काम में मदद कीजिए और जय हिंद जय भारत।